हेलो। गुड मॉर्निंग। ऑडियो सब आ रही है? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, राइट? तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और जीओसी कवर कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और सबसे पहले हम पिछला लेक्चर का कुछ रिकैप करते हैं ताकि हमारा कंटिन्यूटी बना रहे। ओके, रिकैप कर लेते हैं। पिछला लेक्चर में हमने पढ़ा कि कार्बन क्या होता है, सबसे पहले चीज़। फिर उसका प्रॉपर्टीज़ देखा। इसके बाद हमने देखा कि कार्बन के कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि कंडेंस फॉर्म में या लाइंस फॉर्म में, या फिर हमको सारे स्ट्रक्चर कवर करने पड़ेंगे हाइड्रोजन के साथ, राइट? ओके। और इसी को अगर हमको कंडेंस में लिखना पड़ेगा तो बस कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट कर देंगे, और अगर हमको लाइन रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा तो हमको लाइन रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। फिर हम कुछ ज्ञान की बातें करे थे कि कार्बन अगर, ज्ञान की बातें याद है ना आपको, कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ रहेंगे तो sp3, अगर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रहेगा तो sp2, कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहेगा तो sp। ये ज्ञान की बातें में हम लोग कवर करा था। इसके बाद हमने करा हुआ था कवर होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक क्लासिफिकेशन, साइक्लिक असाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, चेन क्या होता है। तो होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल लिए हुए थे हम लोग। होमोसाइक्लिक का ये बेंजीन है। ओके। हेट्रोसाइक्लिक का वही एग्जाम्पल लिए हुए थे कि कोई भी रिंग में कोई दूसरा एटम आ जाए, ये हेट्रोसाइक्लिक है। तो इतना हमने कवर कर लिया था, राइट? तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्लासेज ऑफ कार्बन, जो पहले हम करेंगे, और इसके बाद डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में कवर होगा। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो कलर चेंज कर लेते हैं, राइट, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो तब तक आप इसको रीडिंग दे दीजिए। और मेरे लेक्चर का जो फंडा रहता है कि आपको पेन कॉपी छोड़ देना है, राइट? ध्यान से बस सुनना है, और हम आपको लिखने का टाइम प्रॉपर देंगे। तो क्लासेज ऑफ कार्बन, पेन कॉपी छोड़ दीजिए, ध्यान से सुनिए। प्राइमरी कार्बन होता है, इसके बाद सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटर्नरी कार्बन। ओके। तो प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन का अगर बात करें तो पहले डिफिनेशन कर लेते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। ओके। तो कह रहा है कार्बन एटम आइदर एलोन और अटैच टू नॉट मोर देन, यहाँ पे देखिए गौर करने का बात है, नॉट मोर देन अदर देन कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम एंड रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री। यहाँ पे डिग्री होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1 डिग्री कार्बन एटम, राइट? फिर यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन का बात करें, कार्बन अटैच्ड टू 2 और मोर अदर कार्बन एटम। ओके। यहाँ पे फिर टर्शियरी कार्बन का हम बात करें, कार्बन अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम। और यहाँ पे डिग्री छूट गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, कार्बन अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम। ओके। तो ये समझ में आ गया। एक बार हम रिपायर करते हैं। प्राइमरी कार्बन एटम में क्या होता है कि कार्बन या तो सिंगल खुद के कार्बन से, या ज्यादा से ज्यादा, नॉट मोर देन मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा एक ही कार्बन उसके साथ अटैच होगा, उसको प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन में 2 अटैच होगा, टर्शियरी में 3, और क्वाटर्नरी में चारों एक कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच होगा। ओके। हम इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। ओके, ताकि आपको आइडिया लगे। कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको पता रहे कि कैसे काम कर रहा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी कार्बन का बात करते हैं। ओके, प्राइमरी कार्बन का बात करते हैं। कार्बन क्या कर रहा है कि या तो सिंगल से या एटमोस्ट 1। अगर इस कंपाउंड का बात करें, देखिए ये हाइड्रोजन, पहले 1-2 का ना हम कंडेंस, ताकि हमारा पिछला लेक्चर का भी प्रैक्टिस होते रहे और हमारा आगे का भी प्रैक्टिस हो। हम ऐसे ही लेक्चर को कवर करेंगे।
ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें बताइए कि कौन सा है 1 डिग्री कार्बन का क्या होगा क्लासिफिकेशन में। तो देखिए बात करते हैं इस कार्बन का, ये पहले वाले का। तो ये कार्बन कितने से अटैच है? 1 से, तो इसलिए इसका डिग्री 1 हो जाएगा। ये भी कार्बन सिंगल से ही है। कार्बन का हमको बस देखना है कि कार्बन किससे अटैच है, कितना कार्बन दूसरा से अटैच है, कितना बॉन्ड बना रहा है, वो चीज़ है। यहाँ भी देखिए ये कार्बन एक से अटैच है, राइट। तो ये हो जाएगा, इसको हम अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। ओके, फिर हम अगर बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन का, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा क्या था आप बताइए? सेकेंडरी कार्बन था, कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन। ओके, तो कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम क्या हो जाएगा? कार्बन एक, ये कार्बन है और ये एक और ये एक, राइट। इस बार हाइड्रोजन है, बस हम लिख लेते हैं। ओके, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ का बताइए कौन सा ट्राई कीजिए। बात करें इस कार्बन का, तो ये तो एक ही से अटैच है, तो 1 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए, ये कंपाउंड का बात करें, ये कार्बन का, तो ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है और ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है। तो ये 2 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए इसका डिग्री 2 हो जाएगा। और ये एक ही से अटैच है, तो इसलिए इसका डिग्री 1 हो जाएगा, राइट। अगर हम इसका बॉन्ड के लिए अच्छे से करें तो 1 मिनट में आपको पेन चेंज करके बताता हूं ताकि आपको पता रहे। देखिए ये कार्बन, अगर इस कार्बन का हम बात करते हैं तो देखिए ये एक ही के साथ अटैच है और ये इस साइड भी अटैच है, ये 2 कार्बन के साथ अटैच है। इसलिए इस कार्बन का, ये कंपाउंड का, इस कार्बन का क्लासिफिकेशन में ये सेकेंडरी हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और टर्सरी 3 कार्बन का देख लेते हैं। इसका लिख देते हैं सेकेंडरी ताकि आप लोग को अंदाजा रहे। सेकेंडरी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 3rd कार्बन के लिए जाते हैं, राइट। ये देखिए इस कंपाउंड का बताइए कि कौन सा ये कार्बन का क्लासेज कौन सा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी, ये बताइए कौन सा है। 1 मिनट लीजिए। तो हम बात करें अगर इस कार्बन का, अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इस कार्बन का बात करते हैं। इस कार्बन का बात करें तो ये तो कार्बन कितना से अटैच है? बस सिंगल इसी कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये कार्बन का हम बात करें, देखिए या तो ये इससे अटैच्ड है या फिर इससे, और ये देखिए यहाँ से भी अटैच्ड है, ये भी कार्बन है, तो ये 3 साइड से कार्बन अटैच्ड है। ओके, तो इसको भी हम 3 डिग्री बोलेंगे। और ये कार्बन, ये देखिए सिंगल के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए ये 1 डिग्री हो जाएगा। फिर ये कार्बन को देखिए, ये बस इसी से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो कार्बन अटैच्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम, 1 2 3, तो कार्बन अटैच्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम, तो इसको क्या कहेंगे बताइए? टर्शरी कार्बन। ओके, अब हम एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें कार्बन 4 से अटैच्ड होगा, क्वाटरनरी। तो इसको भी समझने के लिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आए कि यहीं पे ले लें। ओके, यहीं पे ले लेते हैं। देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, और कार्बन हमको 4 से अटैच करना, राइट। ये भी कार्बन हो जाएगा, ये भी कार्बन हो जाएगा। देखिए कार्बन ज़्यादा बॉन्ड तो नहीं बना दिया, 1 2 3 4, सही है हमारा कंपाउंड।
देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, ये कर देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए इस कार्बन का अगर बात करें हम, तो कितना से है, कितना कार्बन से अटैच है बताइए। ये कार्बन, ये कार्बन देखिए एक से अटैच है, राइट, तो 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन, ये कार्बन एक यहाँ से अटैच्ड है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 4, तो ये 4 डिग्री हो जाएगा। और ये कब, इसका बात करें तो ये देखिए ये इसी से अटैच्ड है बस, तो 1 डिग्री हो जाएगा, राइट। और ये भी इसी से अटैच्ड है, तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। ओके, कि हम कैसे क्लास को प्राइमरी सेकेंडरी, इतना समझ में आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन कैसे होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये कार्बन का होता है क्लासिफिकेशन। अब हम कुछ कंपाउंड की तरफ, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन आर प्रेजेंट इन द फ्लोइंग कंपाउंड। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है और हमको बताना है कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन प्रेजेंट कितना है। ओके, तो 1 मिनट का टाइम लीजिए, आप बनाइए। बताइए इसमें कितना है, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कितना कंपाउंड है, कितना प्राइमरी में होगा कार्बन। कितना सेकेंडरी में होगा और कितना टर्शियरी में होगा। हो गया, अटेम्प्ट कर लिए। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए अगर इस कार्बन का बात करें, जो यही है कार्बन है, CH3 लिखा हुआ है, तो ये कार्बन बस यहाँ से अटैच्ड है, तो ये तो 1 डिग्री हो जाएगा प्राइमरी, 1 डिग्री कोई प्राइमरी बोलते हैं ना, इतना तो होगा। फिर ये देखिए ये कार्बन का बात करें तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो दो, ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये एक दो, 2 डिग्री हो जाएगा। इसका ये देखिए एक ये कार्बन से, एक ये कार्बन से और एक ये कार्बन से, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये एक ये, एक ये और एक ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये कंपाउंड का बात करें, ये कार्बन का, तो ये एक कार्बन हो जाएगा, ये 2 कार्बन और इधर 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये 2 डिग्री हो जाएगा और ये 1 डिग्री और ये कार्बन 1 डिग्री। अब बताइए प्राइमरी कितना हो जाएगा, प्राइमरी जिसमें प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना है, 3 है। सेकेंडरी में देखिए 2 डिग्री में, 2 डिग्री, 2 डिग्री कितना है, काउंट कीजिए, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो 4, और टर्सरी कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 डिग्री हमारे पास 3 है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब आप लोगों को मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगा, आप कंपाउंड पे ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ है, ये फाइंड द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द फ्लोइंग कंपाउंड। ओके, चलिए इसमें एक चीज़ और होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये क्वेश्चन क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, जिसमें करा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन है, ठीक है। ये देख सकते हैं क्वेश्चन में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन, हमने कार्बन का बात करा है, हाइड्रोजन का नहीं करा है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का बात करते हैं। यहाँ पे ज्ञान की बात है, मैं लिख देते हैं, ज्ञान की बात है। ओके, देखिए प्राइमरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, और ये
राइट। ये अब कोई बच्चा कहेगा सर हमने कार्बन के केस में तो 4 देख लिया, ये क्वाटरनरी कार्बन भी देखा था, बट आपने यहाँ पे तो क्वाटरनरी कार्बन नहीं देखा। तो बच्चों अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना ही लेगा, यहाँ पे देखिए कार्बन अगर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, अगर ये कार्बन 4 बॉन्ड बना ही लेगा तो हाइड्रोजन मेरे पास बचेगा ही नहीं, तो इसलिए हमने बात नहीं करा, ये ज्ञान की बात है। ओके, कुछ नहीं है, जैसा आपने अगर पहला समझ गया होगा तो इसमें कुछ नहीं। प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन, शॉर्टकट में लिखूं ना, एक में लिख देता हूं, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन, ओके। ये सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब तो आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करा है। अगर पहले हम प्राइमरी कार्बन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसमें जितना भी लगा होगा हाइड्रोजन उसको हम प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। और यही केस जब हम आपको 12th में जब नाइट्रोजन वाला चैप्टर करवाए नाइट्रोजन के साथ, तो वहां भी वही चीज होता है कि कितना डिग्री नाइट्रोजन में होता है, वहां भी हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी प्राइमरी हाइड्रोजन के समय में हम यही बात करेंगे कि हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होता है उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। सेम अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन में या फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री में कहेंगे, बात करेंगे तो हाइड्रोजन अटैच्ड विथ सेकेंडरी कार्बन, उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। ये सेम चीज ना हम बाबू नाइट्रोजन में भी पढ़ेंगे कि कैसे होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अटैच्ड विथ 3 डिग्री कार्बन, ऐसे लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा, 3 डिग्री कार्बन, राइट। तो ये चीज हो गया हाइड्रोजन के केस में। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करें और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं कि कैसे कोई कंपाउंड होता है क्या है। तो हम लोग बात कर लेते हैं ये कंपाउंड में, ठीक है। 1 मिनट का टाइम लीजिए, इसमें बताइए हाइड्रोजन बताना है हमको कि कितना टोटल हाइड्रोजन होगा। तो सबसे पहले तो हम प्राइमरी सेकेंडरी में कर लेते हैं कितना कितना होगा, उसके बाद हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन, यहाँ पे टर्शियरी हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन का बात करें तो ये 1 डिग्री हो जाएगा प्राइमरी, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये कार्बन क्या हो जाएगा 1 डिग्री, और ये बताइए 1 डिग्री। ये कार्बन देखिए, अगर इस कार्बन का हम बात करते हैं तो ये इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड के साथ है और ये ऑलरेडी, तो ये तो क्वार्टरनरी है, 4 डिग्री है। तो हाइड्रोजन के केस में तो हम बात करेंगे, ये कार्बन देखिए ये भी 4 डिग्री है, तो इसका भी कोई बात नहीं करेंगे। और ये 1 डिग्री है, ओके। तो इसमें हमको पूछ रहा है प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी कार्बन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो प्राइमरी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 प्राइमरी कार्बन है, राइट। प्राइमरी कार्बन है हमारे पास, और एक प्राइमरी कार्बन के लिए हमको कितना हो जाएगा, देखिए प्राइमरी कार्बन में 1 डिग्री है। देखिए अगर प्राइमरी कार्बन है ये, इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना होता है, एक प्राइमरी कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन होता है, 1 2 3, राइट। अगर 1 डिग्री है तो उसका कार्बन अगर एक बॉन्ड बना रहा है किसी का अलग कार्बन के साथ, तो उसके पास कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 हमारे पास रह जाएंगे, तो वो हाइड्रोजन से फिल होगा। तो ये देखिए हाइड्रोजन 3,
3 रहेगा। तो हमारे पास 4 है, 4 प्राइमरी है, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा टोटल नंबर 12। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी हाइड्रोजन का बात करें हम, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2, बस 2 ही है। ठीक है, सेकेंडरी यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते, ओके, ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। ओके, देखिए 2 डिग्री कितना है 1, यहां पे देख सकते हैं आप 1 2, 2 सेकेंडरी ओके कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन की बात करें, देखिए इस पे हम बस सेकेंडरी के लिए फोकस करें। ठीक है, देखिए ये कार्बन 2 के साथ बॉन्ड बना रहे थे, इसके पास कितना रहेगा 2 और रहेगा, राइट। ये 2 हाइड्रोजन से और बना सकता है। तो एक सेकेंडरी के लिए ये 2 डिग्री है, तो हमारे पास 2 है और एक में 2 रहता है 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हो गया टोटल 4, राइट। और अगर टर्शियरी कार्बन का बात करें, एक मिनट पहले काउंट कर लेते हैं ना टोटल, फिर पता चलेगा ना। तो यहाँ पे देखिए टर्सरी में ये 1 हो गया, और तो कुछ नहीं है, यहाँ भी है ना, ये तो छूट गया कार्बन, आप बता सकते हैं ये, तो ये और एक ये 2 ही है, तो 2 3 डिग्री कार्बन। ओके, अब देखिए 3 डिग्री कार्बन में बात करते हैं। देखिए अगर कार्बन ये 3 डिग्री है, हम तो इतना समझ में आ गया कि भाई ये कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री 3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कितना और हाइड्रोजन बना सकता है, एक ही हाइड्रोजन है, एक 3 डिग्री पर एक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 2:1 इक्वल टू 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 4 2। ये तो हाइड्रोजन केस में समझ गया। और सॉरी तो सेम हम नाइट्रोजन के केस में देखते हैं। ठीक है, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो वहां भी हम देख लेंगे एक बार क्लासिफिकेशन। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां तक आप छाप लीजिए। ओके, पॉज करके 1 मिनट का टाइम है, आप मैं सारे पेज पे आपको ले जाके, और आपको ये रिकैप के लिए था। यहाँ पे देखिए पॉज कर लीजिए, छाप लीजिए, इसको पॉज करिए, इसको भी पॉज करके देखिए, यहाँ पे बताया गया है, इसको भी, ये ज्ञान की बात है जहाँ पे हाइड्रोजन का बात करा हम लोगों ने, ये भी छाप लीजिए, राइट। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा जो टॉपिक पढ़ने वाले थे हम लोग, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, और इसी को कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेशन या कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। आप कोशिश कीजिए पेन पेंसिल छोड़ दीजिए। ओके, बस हम बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन का चीज़ है ये, तो आप बस ऑब्जर्व करना कि कहना क्या चाह रहे हैं, राइट। तो आप बस ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। ओके, सबसे पहले ना आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा CnH2n+2, ऐसा करके 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो बस वही फार्मूला है, C4 और H10। ये किसका है, इसमें बोलिएगा सर सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर का भी बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये DB है, राइट है। तो C4H10 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, इसमें DB मान लो इसका 0 है। ठीक है, ये सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड कार्बन। ठीक है, फिर अगर हम बात कर ले C4H8, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लग जाएगा, राइट। तो इसका DB 1 हो जाता है, राइट। अगर C4H6, इसका भी हम बात करें, इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और इसका DB 2 हो जाता है,
ओके, तो एक और करते हैं C4H8, इसको हम रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसका भी dB1 हो जाता है, dB1। तो यहां से हम ऑब्जर्वर क्या करते हैं, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, 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 ठीक है। सबसे पहले dB जो होता है, पहला चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, राइट, स्केलर क्वांटिटी है। इसको पॉइंट में भी आता है, बट जनरली ये 0, 1, 2, 3, 4, 7 ऐसे करके रहता है dB, ठीक है। दूसरा ये होता है, दूसरा जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, हाइड्रोजन डिफिशियंसी, डिफिशियंसी। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, और ये फॉर्मूला जो होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, ये बिल्कुल है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो 0 हो गया, राइट। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन कम हो गया, 2 हाइड्रोजन कम हो गया और एक पाई बॉन्ड बना, 2 हाइड्रोजन कम होके एक पाई बॉन्ड बना, तो हमारा dB1 हो गया। यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन कम हो गया, 4 हाइड्रोजन कम हो गया, राइट, और हमारा पाई बॉन्ड कितना बना, 2, तो dB2 हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए C4 2 हाइड्रोजन कम हो गया, और एक रिंग के फॉर्म में बना है, तो इसलिए इसका dB1 हो गया, राइट। तो क्या होता है, अगर पाई बॉन्ड हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो dB भी इंक्रीज कर रहा है, dB इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिंग के केस में एक होता है 1 dB, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हम कैसे स्ट्रक्चर को बना सकते हैं dB से, कि कैसे स्ट्रक्चर, कोई भी कंपाउंड है उसका dB हमको पता है, तो उसे स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, राइट। और इसका एक और है फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला के भी हिसाब से हम बना सकते हैं, जहाँ पे dB का फॉर्मूला के बेसिस पे हमको मॉलिक्यूलर, देखिए dB यूजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से dB निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, राइट। तो dB इक्वल टू हो जाता है C+1 माइनस H प्लस x माइनस n, और डिवाइड में 2, ये चीज होता है। इसको बॉक्स बना लीजिए, ये दिवाली का सोन पापड़ी है, ये खुलना नहीं चाहिए आपके माथा से, बस ये याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल लिखते, जहाँ पे ये लिखना तो जरूरी है। C क्या हमको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन, H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन, और X रिप्रेजेंट करता है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और नाइट्रोजन, N रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखते हैं हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आपके पास C4H8 है, जो हमने यहाँ पे अभी dB निकाला भी है, ये देखिए C4H8 dB1, ठीक है। तो हम फार्मूला से निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन 4 है, 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन देखिए 8 है, 8 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 5 - 8 4 = 1। देखिए अगर मान लीजिए dB है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, या तो एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा, राइट। इस चीज से हम क्या गेस कर सकते हैं, या तो एक पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, या फिर एक रिंग होगा, एक रिंग होगा, राइट।
एक पाई बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। तो या तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है या फिर इसको ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो डीबी का यही फायदा है हमारे पास कि हम कोई भी स्ट्रक्चर को बता सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, राइट। एक और देखें, C4 पहले एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। C4H6, राइट। C4H6 देखिए कार्बन कितना है हमारे पास, 4 है, +1 माइनस हाइड्रोजन के पास देखिए हाइड्रोजन कितना है, 6, और हेलोजन तो कोई है नहीं और ना नाइट्रोजन है हमारे पास, तो 6 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 5 - 3, 5 - 3 2, 5 - 3 2। तो इससे हमारे पास क्या होगा, या तो 2 पाई बॉन्ड होगा या फिर 1 पाई और 1 रिंग होगा, तब भी DB2 होगा, या फिर 2 रिंग ही होगा हमारे पास। तो ये पॉसिबिलिटी बताता है कि कौन सा, देखिए ये एक पॉसिबल वे, ये 2 पॉसिबल वे और ये तीसरा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमको कोई भी कंपाउंड कितना स्ट्रक्चर में बन पाता है, राइट। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे नाइट्रोजन और हेलोजन का बात किया, अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन रहा तो, जैसे मान लीजिए C3H6O। अब सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गया, अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, ऑक्सीजन नहीं है फॉर्मूला तो हमको यूज नहीं करना है, बस हमको कार्बन 3 है, 3+1 और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6 है, 6 डिवाइड बाय 2, बस इसमें डीबी निकाल देंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 4 - 3 कितना हो जाएगा 4 - 3 1, एक पाई बॉन्ड। ओके, तो ये हो गया डीबी का कंसेप्ट, राइट। अब तो समझ में आ गया कैसे स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होता है। तो अब कोई बच्चा कहेगा सर बार बार हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या, या फिर हमको कैसे पता चलेगा, ये फिर कैसे होगा। तो इसके लिए हम ज्ञान की बातें लाते हैं, आप लोग को पता होगा ज्ञान की बातें, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं ये सब को याद रखने से। बस ये चीज याद रखिएगा, आपका डीबी का क्वेश्चन सारे बन जाएगा। सबसे पहला चीज का हम बात करें कि 1 पाई बॉन्ड और रिंग, 1 पाई बॉन्ड और रिंग। अगर पाई बॉन्ड को काउंट करना है और रिंग जितना रहेगा वही आपका डीबी हो जाएगा, काउंट कर लेना है, COUNT, काउंट कर लेना है, ठीक। और इसमें एक और है जो कि हम कुछ देर में डिस्कस करते हैं अभी आपसे, राइट। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लेंगे और नंबर ऑफ रिंग काउंट कर लेंगे, जितना होगा उतना हमारे पास डीबी आ जाएगा उस चीज का, राइट। ओके, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन भी इस पे हम बना लेते हैं। और ये दूसरा पॉइंट हम अभी आपको और बताते हैं, एक डीबी का और कंसेप्ट है, बस वो छोटा सा है, तो वो करके आपको हम वो भी ज्ञान की बातें में लिख देते हैं फिर। ताकि ये बताइए, फाइंड द डीबी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब तो कहेंगे सर अब तो हम खिलाड़ी हो गए, अब तो बस हमको पाई बॉन्ड काउंट करने और नंबर ऑफ रिंग काउंट करना है कितना है, ठीक है। तो काउंट कीजिए, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 3 4, 1 2 3 4 और एक सर्कल 5 और एक 6। तो इसका डीबी कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 और 2 सर्किल,
6। ठीक है, अगर ये इस कंपाउंड का बात करें, इसका डीबी फाइंड कीजिए, डीबी फाइंड कीजिए। 1 2 3 4 5 और एक ये सर्किल और एक ये सर्किल, कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 2 सर्किल, डीबी 7। ओके, अब देखिए एक इसमें कंसेप्ट है, पहले लिख देते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख दें या इंग्लिश में? हिंदी में लिख देते। ओके, अगर स्ट्रक्चर 3D में हो तो dBE n-1 होता है। ओके, अगर 3D स्ट्रक्चर में है ना कोई कंपाउंड, तो हमारा उसमें n-1 होता है, वेयर n इजकल टू क्या होता है? नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस। ठीक है, ये ज्ञान की बात। अगर 3D स्ट्रक्चर है, इसका अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? तो सॉरी, 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसको क्यूबेन बोलते हैं, राइट? ये 3D स्ट्रक्चर है, तो इसका डीबी तो पता है। क्यूब का कितना फेस होता है आप काउंट कर सकते हैं। n इजकल टू 1 2 3 4, अरे भाग गया ये, 1 2 3 4 5 6, क्यूब में कितना होता है? 6। तो इसीलिए हमको डीबी कितना हो जाएगा अभी बताया, n-1 होता है तो 5। ओके, एक और ये फर्स्ट ले लेते हैं। एक और, अगर एक और का एग्जांपल बताएं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिसऑर्डर बन गया है, बट आप समझ सकते हैं कि इसका बताइए नंबर ऑफ फेस। सबसे पहले तो बताइए नंबर ऑफ फेस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ फेस 5 हो गया। तो हमारा डीबी कितना हो जाएगा? डीबी हो जाएगा हमारे पास n-1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा डीबी का कंसेप्ट हो गया और हमारा क्लासेस ऑफ कार्बन का कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको पता रहे क्या क्या आज क्या क्या नहीं पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है मतलब। तो सबसे पहले क्लासेस ऑफ कार्बन का करा कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटर्नरी कार्बन क्या होता है, राइट? इसके बाद हमने उसका एग्जाम्पल देखा कि क्या होता है, जैसे ये प्राइमरी कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करा कि कौन सा प्राइमरी कार्बन का है। इसके बाद फिर ज्ञान की बातें करा कि हाइड्रोजन में क्या कंसेप्ट लगता है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन का क्वेश्चन हमने करा। फिर हमने डीबी का कंसेप्ट देखा कि कैसे पाई बॉन्ड बनने पर होता है। इसके बाद हमने डीबी का फार्मूला से देखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हम अप्लाई करते हैं और कैसे ये बना रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने ज्ञान की बातें करा कि भाई फार्मूला हमको याद नहीं करनी है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग काउंट कर लेना है। जितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग होगा वो हमारा उतना डीबी हो जाएगा। ठीक है, अगर 3D स्ट्रक्चर होता है, अगर ये कोई 3D स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो उसका डीबी होता है n-1। ठीक है, जैसे n इक्वल टू नंबर ऑफ फेस होता है। ठीक है, इसके बाद हमने इसका डीबी कंपाउंड निकाला कि भाई इसका डीबी कितना कितना होता है। अगर आप बोलिएगा तो एग्जाम्पल दे देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, आपको और एग्जाम्पल दे दूं एक, जाते जाते आप बना के लाना घर से, राइट? होमवर्क हो जाएगा आपका। तो ये कंपाउंड है आपके लिए, बनाइएगा, ये होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन में अभी आपको ये ठीक है, ये बनाइएगा, इसका डीबी निकालिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना है। ठीक है, तो ये हो गया, डीबी कर लिया मैंने स्ट्रक्चर से। इसके बाद मैंने 3D का भी एग्जाम्पल ले लिया। बस आज लेक्चर में इतना ही करते हैं।
तब तक ख्याल रखिए मम्मी पापा का और अपना भी, और मन से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और कोशिश करेंगे जल्दी से फ्रीक्वेंसी में लेक्चर लाएं ताकि आपका टाइम से सिलेबस खत्म हो पाए 11th का। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा।